फायरिंग के जिस आरोपी को गिरफ्तार करने के चक्कर में नागौर कोतवाली थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड होना पड़ा, उस आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागौर शहर के दरगाह क्षेत्र में फायरिंग की यह घटना हुई थी और इसी आरोपी को पकड़ने के प्रयास में पुलिस ने जो दबिश दी, उस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल के भतीजे सुरेश के साथ मारपीट की घटना पुलिस द्वारा कर दी गई। इसी कारण कोतवाली थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये दबिश फायरिंग के आरोपी को पकड़ने के लिए दी गई थी। आखिरकार जिस आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी, उस आरोपी इस्लामुद्दीन को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। नागौर शहर से ही इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल नागौर शहर के दरगाह क्षेत्र में 7 तारीख की यह घटना हुई थी। 7 जुलाई की रात्रि में जहां तेज बारिश चल रही थी, इसी दौरान दरगाह क्षेत्र में ब्याज माफिया और एक ब्याज पर रुपए लेने वाले युवक के बीच मारपीट की घटना हुई थी और बात इतनी बड़ी थी कि इस्लामुद्दीन व उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना में गोली उस युवक को लगी जिसका दरगाह क्षेत्र में हो रहे झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। वो युवक दवाई लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हवाई फायरिंग हुई और एक छर्रा उस युवक के आंख के नीचे लग गया। इसी घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस की टीम शहर में अलग अलग जगह दबिशें दे रही थी। 7 तारीख की रात्रि में ही पुलिस ने नागौर बासनी की जो रिंग रोड है, वहां एक होटल के पास दबिश दी थी, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल के भतीजे सुरेश के साथ पुलिस की बहस हो गई। इस दौरान ये आरोप है कि सांसद के भतीजे का हाथ टूट गया। इसी घटना को लेकर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें कोतवाली थाने के एसएचओ नरेंद्र जाखड़, एक हेड कांस्टेबल व 3 कांस्टेबल शामिल थे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में पीएसक्यू से लेकर नागौर एसपी तक को इसकी जानकारी दी थी और त्वरित कार्रवाई की बात इसमें हुई और तत्काल ही एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड इसमें करना पड़ा। लेकिन पुलिस की जो दबिश थी और पुलिस की कार्रवाई थी, वो फायरिंग के इसी मामले को लेकर चल रही थी और इसी दौरान गफलत के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। आखिरकार पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया है, जिसके चक्कर में कोतवाली थाने के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए थे। आरोपी इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। ये इस्लामुद्दीन नागौर में जो लुहारपुरा है, दरगाह क्षेत्र में ही वहाँ का निवासी है और इसके साथ जो अन्य युवक थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही है। नागौर के डीएसपी जो शुभकरण है, उनके निर्देशन में ये पूरी टीम काम कर रही थी। इस्लामुद्दीन के अलावा इस मामले में शरीफ, आबिद, जावेद, मोहम्मद आरिफ, जमशीद सहित कुछ और युवक है, जिनकी अभी पुलिस की टीमें तलाश कर रही है। इस पूरी घटना को लेकर मोहम्मद सलीम ने यह मामला दर्ज करवाया था कि वो नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते इन लोगों ने हमला किया, जिसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां फायरिंग हो गई और मोहम्मद इरफान को ये गोली लगी। गोली का छर्रा इसमें लगा था। हालांकि इरफान का लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। वो मेडिकल की दुकान पर दवाई लाने के लिए गया था, लेकिन इस फायरिंग की चपेट में आ गया। दरगाह क्षेत्र में 7 तारीख को जो फायरिंग की घटना हुई थी, उसके पीछे की वजह यह सामने आई है कि ब्याज माफिया नागौर में सक्रिय है, जो 10 से 20 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से लोगों को पैसे देता है और लोग जरूरत होती है तब इतने ब्याज में पैसे ले लेते हैं, लेकिन बाद में इसे चुका नहीं पाते, क्योंकि 10 रुपए प्रति सैकड़ा का जो ब्याज का लेन देन है वो काफी भारी है। हर किसी के लिए ये बस की बात नहीं है कि इस तरह का ब्याज वो चुकता कर सके। इसी चक्कर में ज्यादा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में बड़ी संख्या में ब्याज माफिया भी नागौर में सक्रिय हो गए और इस तरह के धंधे लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये मामला भी इसी तरह का है, जिसमें रुपए एक व्यक्ति नहीं दे पाया था। इसी के चक्कर में ये झगड़ा जो है दरगाह क्षेत्र में हुआ और विवाद इतना बड़ा कि फायरिंग की घटना भी इसमें हो गई। आखिरकार इस मामले में जो मुख्य आरोपी है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी मुख्य आरोपी की वजह से 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड होना पड़ा था। इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार किया और इससे अभी कोतवाली थाने में पूछताछ चल रही है। लेकिन इसमें बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो ब्याज माफिया नागौर शहर में सक्रिय, इन पर लगाम लगाई जाए, इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए, ताकि
ये ऐसे लोगों को नहीं ठग सके जो जरूरतमंद है। दरअसल क्या जरूरतमंद जो लोग होते हैं, गरीब तबके के या टैक्सी चलाने वाले, इस तरह के लोग जिन्हें बैंक से लोन नहीं मिल रहा हो या जिन्हें तत्काल ही पैसे की जरूरत हो, अपने घर में किसी की मौत होने पर या अचानक मेडिकल से जुड़ी जरूरत, किसी को अस्पताल में इलाज करवाना हो, इस तरह के जो जरूरतमंद लोग होते हैं वो इन ब्याज माफियाओं के चुगल में आ जाते हैं। उन्हें तत्काल पैसा चाहिए होता है। इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि 10 रुपए ये सैकड़ा के हिसाब से ये लोग ब्याज लेते हैं और एक बार जिस व्यक्ति ने इन लोगों से ब्याज ले लिया वो पूरी जिंदगी इनके चुंगल में फंसा रहता है। ऐसे में केवल फायरिंग के मामले में ही कार्रवाई नहीं हो, बल्कि जो ब्याज माफिया जो नागौर शहर में सक्रिय है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की क्या राय है, लोग भी कमेंट में ब्याज माफिया को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। इस मामले में आगे कोई अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे।